टाइम कोई भी लड़की सेक्स करे उसको पेन होना जायज है, घबराहट होती है, मन में बेचैनी होती है, डर होता है। लोगों ने वैसे ही इतना हवा बना रखा है इस चीज का कि कोई भी लड़की पहले से ही भयभीत होती है कि मेरा फर्स्ट टाइम है, पता नहीं कैसे होगा। फिर वहां नीचे की जो स्किन होती है थोड़ी सी संकुचित तो होती है। आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे पिछड़े इलाके हैं जहाँ पे ये रिवाज चलता है कि सुहागरात के बाद बड़ी बूढ़ी औरतें आकर चद्दरें देखती हैं कि हाँ भाई लाल हुई या नहीं, और अगर लाल है तो लड़की पवित्र है। हाइमन का शेप और साइज भी हर फीमेल बॉडी में अलग अलग होता है, और कुछ फीमेल तो पैदा ही बिना हाइमन के होती है। अब वो लड़की जिसकी बॉडी में ये हाइमन की व्यवस्था है ही नहीं, उसकी दीवार को आप कैसे तोड़ोगे, उसे ब्लीड कैसे कराओगे? आज हम बात करेंगे इस वीडियो में हाइमन और वर्जिनिटी के ऊपर, वही जिसे आप सील तोड़ना भी कहते हैं। इसको लेकर लोगों के दिमाग में भ्रम तो होता ही है। सबसे बड़ी गलतफहमी तो यही होती है कि किसी फीमेल का फर्स्ट टाइम सेक्स करते हुए ब्लीड करना बहुत जरूरी है। भाई चद्दर का लाल होना तो जरूरी है क्योंकि उसका हाइमन टूटा है। तो सबसे पहले तो इसी चीज को क्लियर कर लीजिए कि कोई दीवार नहीं है जो टूट जाती है। हाइमन जो होता है वो एक इलास्टिक स्ट्रेचेबल टिश्यू होता है जो कि वजाइना की एंट्रेंस गेट पे उसके मुख पर पार्शली ढककर उसे रखता है। हाइमन का शेप और साइज भी हर फीमेल बॉडी में अलग अलग होता है, और कुछ फीमेल तो पैदा ही बिना हाइमन के होती है। अब वो लड़की जिसकी बॉडी में ये हाइमन की व्यवस्था है ही नहीं, उसकी दीवार को आप कैसे तोड़ोगे, उसे ब्लीड कैसे कराओगे? और आपको ये बात जानकर भी आश्चर्य ही होने वाला है कि कुछ फीमेल सेक्सुअली एक्टिव होने पर भी, मतलब वो काफी टाइम से सेक्सुअली एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उसके बावजूद भी उनका जो हाइमन होता है वो एज इट इज रहता है। इनफैक्ट पीरियड के टाइम पर भी ये जो ब्लड यूट्रस से पास आउट होता है ये वजाइना में से ही होकर निकलता है बाहर। अब अगर वजाइना पे कोई सील या कोई दीवार है तो ये ब्लड कैसे निकल रहा है बाहर? तो थिंक अबाउट इट। और कई बार तो इस तथ्य को भली भांति जानते समझते हुए भी कुछ पढ़े लिखे मेल इवन फीमेल भी आंखों पे पट्टी बांध देते हैं जी। वो यही समझते हैं कि जो हाइमन है ये वजाइना पर एक बैरियर की तरह काम करता है, ये वजाइना को पूरा सील करके रखता है, और जैसी कोई लड़की फर्स्ट टाइम सेक्स करती है तो ये जो सील है ये बूम की तरह टूट जाती है। फर्स्ट टाइम कोई भी लड़की सेक्स करे उसको पेन होना जायज है, घबराहट होती है, मन में बेचैनी होती है, डर होता है। लोगों ने वैसे ही इतना हवा बना रखा है इस चीज का कि कोई भी लड़की पहले से ही भयभीत होती है कि मेरा फर्स्ट टाइम है, पता नहीं कैसे होगा। फिर वहां नीचे की जो स्किन होती है थोड़ी सी संकुचित तो होती है। कई बार ब्लीड इसलिए भी हो सकती है कि आपने ड्राई वजाइना में फोर्सफुली इंसर्ट करा दिया। आपने वो फुल जो चिकनाहट जो लुब्रिकेशन उस वक्त चाहिए होता है वजाइना को गीला करने के लिए, उसका इंतजार ही नहीं किया। एक्साइटमेंट के चलते आपने जल्दी उसमें इंसर्ट कर दिया। हाइमन ऐसा दिखना चाहिए, वैसा दिखना चाहिए, कुछ ऐसा होता है। इसका कोई स्टैंडर्ड शेप और साइज नहीं है। ये हर फीमेल बॉडी में अलग अलग हो सकता है। किसी की बॉडी में तो ये बिल्कुल छोटा सा होता है, तो किसी की बॉडी में पार्शली कवर होता है। कुछ हाइमन 2 होल वाले होते हैं, तो कुछ हाइमन में 10 से 12 छिद्र होते हैं। और ये 10 से 12 छिद्र वाला तो हाइमन इतना नाजुक होता है जो कभी भी टूट सकता है। जैसे आपने साइकिलिंग करी तो टूट गया, थोड़ा सा आप स्पोर्टी नेचर के हो, स्पोर्ट्स वगैरह में ज्यादा पार्टिसिपेट करते हो तो टूट गया, क्योंकि ज्यादा होल होने की वजह से बहुत नाजुक होता है। हाइमन कितने प्रकार के होते हैं इसके ऊपर तो ऑलरेडी मेरे इसी चैनल पे डिटेल वीडियो अवेलेबल है जिसमें मैंने एक एक हाइमन को एक्सप्लेन किया है। आप चाहे तो उस वीडियो को जाके देख सकते हो सकता है काफी लोगों ने इस वीडियो को देखा भी हो। लिंक चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। किसी लड़की की इज्जत उसकी वर्जिनिटी से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। अगर कोई लड़की शादी से पहले सेक्स करती है तो ये किसी दूसरे के सोचने की बात है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो हमारे इंडियन लॉ में ये प्रावधान होता कि कोई भी मेल फीमेल अगर शादी से पहले सेक्स करता है तो वो इल्लीगल है, उसको सजा दी जाएगी। ऐसा प्रावधान तो हमारे इंडियन लॉ में है ही नहीं। हमारा इंडियन लॉ ये कहता है कि 18 साल के होने के बाद कोई भी लड़का लड़की सेक्स कर सकते हैं, फिर वो चाहे अनमैरिड ही क्यों ना हो। ये प्रावधान है ना। और जिन लोगों ने लॉ बनाया है ना, जिन्होंने इसको स्वीकृति दी, वो आपसे और मुझसे कहीं ज्यादा गुणी, समझदार, बुद्धिमानी लोग हैं। इतनी ऊंची पद पे बैठे हुए हैं, वो कोई भी डिसीजन ऐसी थोड़ी ना ले लेंगे। भाई हर कानून सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए पास होता है। अगर जरा से भी गुंजाइश होती है कि ये लोगों के हित में नहीं, तो वैसे ही नहीं पास होगा ना, स्वीकृति उसे मिलेगी ही नहीं। तो वो लोग जिन्होंने इस लॉ को पास किया, कुछ तो सोच समझ कर पास किया होगा ना। एक मोटी सी बात हमको समझने की जरूरत है कि जब भी कोई फर्स्ट टाइम सेक्स करता है तो उसकी बॉडी में से कुछ भी कहीं गायब नहीं हो जाता। वो अनटचेबल, दूषित, मैला कुचैला नहीं हो जाता। ये वर्जिनिटी कोई अवार्ड नहीं है।
जिसे कोई पुरुष जीत लेता है। अक्सर जो पुरुष है, इस तरह के पुरुषों को तो मैं महापुरुषों की कैटेगरी में ही रखना चाहूंगी, जो नंबर गेम बनाने में लगे रहते हैं। अरे तेरा भाई ने 10 की तोड़ दी, कि भाई रिकॉर्ड है तेरे भाई का, 10 लड़कियों की सील तोड़ दी। तो अपने आप में वो गौरवान्वित महसूस करते रहते हैं, जबकि वहां पर सील नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। और बेमतलब के कूदते रहते हैं, उछलते रहते हैं। वो तो एक इलास्टिक टिश्यू होता है जो किसी के इंसर्ट करने से बस वो खिंचता चला जाता है, और कुछ में इंसर्ट होने के बावजूद भी वो वहां पे मौजूद रहता है और अपने वहम में रहता है। हाइमन का होना या ना होना, किसी लड़की का फर्स्ट टाइम सेक्स करते हुए ब्लीड का होना या ना होना उसकी वर्जिनिटी के सबूत के तौर पे देखा जाता है। इसी रूढ़िवादी सोच के वजह से कोई स्त्री सदियों से शर्मिंदा होती आ रही है। उसे कटघरे में खड़ा करके ये जो समाज है उससे वर्जिनिटी का सबूत मांगता है, जबकि साइंटिस्ट भी इस चीज को प्रूफ नहीं कर सकता। वो भी दावा नहीं कर सकता कि कोई लड़की वर्जिन है या नहीं। अरे छोटी उम्र में लड़कियां मॉलेस्टेशन का शिकार हो जाती है, सेक्सुअल अब्यूज का शिकार हो जाती है, जोर जबरदस्ती उनके साथ कर दी जाती है। ऐसी लड़कियां सुहागरात वाले दिन कहां से लाएगी वर्जिनिटी? मतलब आपके हिसाब से तो वर्जिनिटी वही है ना, ब्लीडिंग होना, ये होना, वो होना। कहां से वो वर्जिनिटी का सबूत लाएगी आपके लिए? किसी घटिया मानसिकता के घटिया आदमी ने उसको दूषित कर दिया और वो अपने सही होने का दूसरों को प्रूफ देती रही। ये क्या तरीका हुआ? आज के टाइम में, जो आज का टाइम आप देख रहे हो, हर दूसरी लड़की सेक्सुअल अब्यूज का शिकार हो रही है। और ये तो आपको इसलिए पता लग रहा है क्योंकि सोशल मीडिया, न्यूज पता लग जाती हैं। वो भी टाइम था जब सोशल मीडिया नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन ये कांड तब भी हो रहे थे। आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले भी कब से होते आ रहे हैं। आज सोशल मीडिया तो आपको पता भी लग रहा है। तो किसी लड़की की बॉडी में हाइमन का होना, उसका फर्स्ट टाइम ब्लीड होना, इसे वर्जिनिटी के सबूत के तौर पे लेना, ये बहुत ही रिग्रेसिव है। मतलब तो वही बात होगी ना कि वो लड़की जो बिना हाइमन के पैदा हुई है, जिसकी बॉडी के अंदर हाइमन उपस्थित ही नहीं है, तो वो क्या कैरेक्टरलेस है या वो वर्जिन नहीं है? या वो लड़की जिसके साथ कम उम्र में कुछ ऐसा घटित हो गया जो नहीं होना चाहिए था, तो वो बर्बाद हो गई है। उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। उसके लिए कोई दुनिया में कोई आदमी है ही नहीं। अगर ऐसा ही है तो मैं तो यही कहूंगी कि उस लड़की को फिर जरूरत भी नहीं होनी चाहिए किसी आदमी की, क्योंकि सोच तो लोगों की यही है ना, करके कोई और गया गलत, सजा उसे भुगतनी पड़ेगी सालों साल। आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे पिछड़े इलाके हैं जहां पे ये रिवाज चलता है कि सुहागरात के बाद बड़ी बूढ़ी औरतें आकर चद्दरें देखती हैं कि हाँ भाई लाल हुई या नहीं, और अगर लाल है तो लड़की पवित्र है। अगर हमें सच में इस समाज का विकास चाहिए तो इस समाज में रहने वाले लोगों की सोच का विकास होना बहुत जरूरी है। उनको मानसिक रूप से डेवलप करना बहुत जरूरी है। जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी, ये समाज नहीं बदलेगा। खैर, ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको हाइमन और वर्जिनिटी के बारे में बताया। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। खैर, ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको हाइमन और वर्जिनिटी के बारे में बताया। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।